guys, a very warm welcome to the session. A very warm welcome to the EduTalk. So here we are with metals and non-metals part 2. If you have not watched the part 1, go to the channel, to the playlist. You will get the part 1, and in the description box you will get the link of the part 1. You can go there and watch the physical properties of metals and non-metals. Now in this part we are going to start chemical properties of metals and non-metals. So बिना किसी देरी के let's start. तो मैं आज सिर्फ यू कैन से 3 से 4 ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम सिर्फ इस पार्ट में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम रिएक्शंस पढ़ेंगे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. So yeah, let's get started with chemical properties of metals and non-metals. सबसे पहले we have to know the meaning of valence electrons. Now, if you know the meaning of valence electron, please pause the video and write me in the comment section that what are valence electrons. Please ईमानदारी से लिखना, don't watch it and then write. पहले pause करो and then write in the comment section if you know. If you don't know, then please listen. What are valence electrons? Now, valence electrons are number of electrons in the outermost shell. Valence electrons are number of electrons in the outermost shell of an atom. एक आउटरमोस्ट शेल के एक एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बस सिंपली बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो हम इसमें केस स्टडी किसकी कर रहे हैं? यस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. मेटलॉइड्स के बारे में तो हमको पढ़ना ही नहीं है. तो हम देखेंगे कि मेटल्स के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड नॉन मेटल्स के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो मोस्टली मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1, 2 या 3. कितने होते हैं? 1, 2 या 3. ठीक है. जैसे अगर मैं बात कर लूं सोडियम की, सोडियम का क्या है एटॉमिक नंबर? इट्स 11. तो सोडियम वी नो दैट ये न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल. नाउ वी नो दैट कि किसी भी एटम के फर्स्ट शेल में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1 and 2. सेकेंड इलेक्ट्रॉन में वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 कंप्लीटेड. ये कितने हुए? 8 सेकेंड में और 2 फर्स्ट में, तो 10. अभी हमारे पास 11 है. तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना. सोडियम इज अ मेटल, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है. अब 2 भी हो सकते हैं. अगर हम मैग्नीशियम के एग्जांपल ले लें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसके 2 होंगे आउटर मोस्ट में. और अगर मैं बात कर लूं एल्यूमिनियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसके 3 होंगे आउटर मोस्ट शेल में. वेयर एज अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में दे जनरली हैव 5, 6 and 7. और वी नो दैट कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है? यस, नोबल गैस, वो वेरी स्टेबल. सभी मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स बेसिकली उसके जैसा बनना चाहते हैं. सो नॉन मेटल्स के 5, 6 and 7 होता है इन द वैलेंस शेल. वी हैव 6, 7 and 5 इलेक्ट्रॉन्स. एग्जाम्पल ले लो फॉस्फोरस. फॉस्फोरस के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 15 है. इसके ये एक नॉन मेटल है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 होते हैं एटॉमिक नंबर. अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको सल्फर की, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. अगर मैं क्लोरीन की एग्जांपल दे दूं तो 17 इज द एटॉमिक नंबर और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो दिस वे मेटल्स और नॉन मेटल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेयर एज नॉन मेटल्स में 15, 16 and 17 होते हैं. या आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड पॉइंट. So this was first point. Now moving towards second point, we have what is metal. metal क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे या इलेक्ट्रॉन गेनर होंगे. ठीक है. गेन करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को, या गेन करेंगे या फिर लूज करेंगे. सो या
वी नो दैट कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। यस। तो देखो स्टेबल गैस क्या होती है, नोबल गैस। स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अब इसको 8 बनने के लिए कितने चाहिए, 7, और इसको 8 बनने के लिए 3। तो 7 इसके लिए 7 गेन करने इजी होंगे या 1 लूज करना। सो ऑब्वियसली 1 लूज करना। सो इसीलिए हम मेटल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी होगा या 6 इलेक्ट्रॉन लेना। सो यस, 2 इलेक्ट्रॉन देना, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। नाउ इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना इजी होगा या 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होगा। 3 इलेक्ट्रॉन लेना ना, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके गाइस। नाउ अगर मैं सोडियम की एग्जांपल लूँ, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और मैं अगर फास्फोरस की एग्जांपल लूँ, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो अगर ये अपना एक इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ क्लोरीन 17 होता है। अगर ये अपना इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 है, तो ये अपना एक गेन करेगा, ये अपना डोनेट करेगा और ये गेन करेगा, 8 बनेगा। और ये कितना बन जाएगा, 10। इसके आउटर मोस्ट में फिर आ जाएंगे 8 और इसमें हो जाएंगे 8। तो बन गए ना ये स्टेबल, दोनों बन गए स्टेबल। तो दिस वे मेटल्स हमेशा डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, नॉन मेटल्स हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। मूविंग टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट, दैट इज योर आयन टाइप। आयन की कैसी टाइप होती है। नाउ आयन कैन बी पॉजिटिव एंड आयन कैन बी नेगेटिव। ये हमको देखना है कि मेटल्स पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव, या नॉन मेटल्स पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव। सी, जो भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर लग जाएगा प्लस का साइन, और जो भी एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर लग जाएगा नेगेटिव साइन। सो दिस वे मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। सो आई कैन राइट दैट दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव and these are electronegative. I hope this is clear. So moving towards next point, oxide type. Oxide की type. So they, when dissolved in water, they will become, now what when dissolved in water, sorry, Na2O या K2O, ये होते हैं ऑक्साइड टाइप इनकी। देखो Na इनका ऑक्साइड बन जाएगा। अगर K भी एक मेटल है तो K का ऑक्साइड ये बन जाएगा। अब इनको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, बेसिक बन जाएंगे। वेराज जब इनके ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, इसके ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, H2CO3 बन जाएगा। या तो ये एसिड बनेंगे या ये न्यूट्रल बनेंगे। तो एसिड न्यूट्रल कैसे, देखो जब H हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H2O बन जाता है, जो कि होता है न्यूट्रल। ठीक है जी। तो H2O बनेगा या तो न्यूट्रल। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट वी हैव डन 4 पॉइंट्स। ठीक है, these are the chemical properties of metals and non-metals. I hope you understand. If you understand this video, then please subscribe to the channel and please hit the like button if you want such more videos. Thank you. Bye.